श्री गर्भ गीता। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है, जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है वो पुरुष फिर गर्भावास में नहीं आता। हे अर्जुन भगवान यह प्राणी गर्भ विषय किस दोष आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा अधिक रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, ये कौन कर्म है जिनके करने से जन्म मरण से रहित होवे? श्री भगवान अनुवाच। हे अर्जुन, यह तो मनुष्य है जो अंधा व मूर्ख है और संसार से प्रीति करता है। ये पदार्थ मैंने पाया है और ये मैं पाऊंगा, ये चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया ही को मांगता है, इन बातों को करके बारंबार जन्मता और मरता है, गर्भ विषय दुख पाता है। अर्जुन अनुवाच। हे श्री कृष्ण जी, मदमस्त हाथी की तरह है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन 5 के वश में है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 5 में से अहंकार बहुत बली है। सो कौन यतन है जिससे मन वश होए? श्री भगवान अनुवाच। हे अर्जुन, यह मन निश्चय हाथी की तरह, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन 5 के वश है, अहंकार इन्हीं में श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी कुंडे के वश होता है वैसे मन के वश करने को ज्ञान रूपी कुंडा है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन अनुवाच। श्री कृष्ण भगवान जी एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक बैरागी हैं, एक धर्म करते हैं। इस विषय कैसे जानिए कि वैष्णव कौन है? श्री भगवान अनुवाच। हे अर्जुन, मेरे नाम के लिए वन में फिरते हैं वे सन्यासी कहलाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं, इसमें हम नहीं हैं, क्योंकि इन विषय अहंकार है, इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन अनुवाच। श्री कृष्ण भगवान जी, ये कौन सा पाप है जिस करके स्त्री मर जाती है, जिस करके पुत्र मर जाते हैं, और नपुंसकता कौन पाप से होती है? श्री भगवान अनुवाच। हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं है, इस पाप से स्त्री मर जाती है, और जो किसी की अमानत रखी हुई बचा लेते हैं उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य सबसे पहले करने का वचन देता है और जब समय आ पड़े तब उस कार्य को ना करे, इस पाप से नपुंसकता होती है। ये बड़े पाप हैं। अर्जुन। श्री कृष्ण भगवान जी, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है, गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म, टट्टू का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान अनुवाच। हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या का दान लेते हैं और साधु ब्राह्मणों को दोषी हैं, सो मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरापान करते हैं सो टट्टू का जन्म पाते हैं, और झूठी गवाही करते हैं सो दुष्टा स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर अर्थ दान करते हैं सो बिल्ली का जन्म पाते हैं। और जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं वे दासी स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन अनुवाच। हे कृष्ण भगवान जी, जो कोई मनुष्य तुमने स्वर्ण दिया है सो उन्हें कौन सा पुण्य किया है, और मनुष्य के आपके हाथी घोड़े दिए हैं उन्होंने कौन सा पुण्य किया? श्री भगवान अनुवाच। हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है सो तिनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो कन्या दान परमेश्वर निमित्त करते हैं सो मनुष्य का जन्म पाते हैं। अर्जुन अनुवाच। हे श्री भगवान जी, किसी की सुंदर विचित्र देह है, किसी के घर में संपत्ति है, एक विद्वान है, उन्हें कौन से पुण्य दान किए हैं? श्री भगवान अनुवाच। हे अर्जुन, जिसने अन्न दान किए हैं उनका सुंदर स्वरूप है, जिसने विद्या दान की है सो विद्वान है, जिसने गुरुदेव की सेवा की है सो पुत्रवान है। अर्जुन अनुवाच। हे भगवान, किसी को धन से प्रीति होती है, किसी को स्त्री से प्रीति होती है, इसका क्या कारण है? भगवान अनुवाच। हे अर्जुन, राजपाट धन स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन अनुवाच। हे श्री भगवान, राजपाट विद्या किस धर्म से मिलती है? श्री भगवान अनुवाच। हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति करते हुए देह त्यागते हैं सो राजा होते हैं, जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। अर्जुन वाच। श्री भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम मिलता है तो कोई सारी उम्र धन एकत्र नहीं कर पाता, कोई सारी उम्र रोग से रहित होते हैं तो कोई पुण्य है। श्री भगवान वाच। हे अर्जुन, जिसने गुप्त दान किया है उसको संचित धन मिलता है, जिसने परमेश्वर अर्थ पराया काम संवारा है वे रोग से रहित होता है।
अर्जुन अनुवाच हे श्री कृष्ण भगवान जी, कौन पाप से अम्ली होते हैं? गूंगे और कुष्ठी किस पाप से होते हैं? भगवान अनुवाच हे अर्जुन, कुल की स्त्री का गमन करते हैं सो अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पाकर मुकर जाते हैं वे गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया है वे सो कुष्ठी होते हैं। अर्जुन अनुवाच हे श्री कृष्ण जी, किसी की देह में रक्त विकार होता है, कोई दरिद्र होता है, कोई नरखंड वायु होते हैं, कोई अंधे होते हैं, ये कौन से पाप से होते हैं? सो किस पाप से बाल विधवा होते हैं? सो कौन सा पाप होता है? श्री कृष्ण भगवान अनुवाच हे अर्जुन, सो सदा क्रोधवान रहते हैं, उन्हें रक्त का विकार होता है। जो कुचाली रहते हैं सो दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं तिनको खंड वायु होती है। जो प्राणी नंगी स्त्री को देखते हैं और गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि रखते हैं सो अंधे होते हैं। जिसे गो ब्राह्मण को लात मारी होती है लंगड़ा पिंगला होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संग करती है वो बाल विधवा होती है। अर्जुन अनुवाच हे भगवान श्री कृष्ण जी, तुम पर ब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। आगे मैं संबंधी जानता था, अब मैं साक्षात परमेश्वर रूप जानता हूँ। हे पर ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसे होती है? सो कृपा कर कहो। श्री भगवान अनुवाच हे अर्जुन, तू धन्य है, तेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिनको तू ऐसा पुत्र है जो गुरु दीक्षा पूछी है। अर्जुन, सारे संसार में गुरु सन्यासी हैं। सन्यासी उन्हें कहते हैं जिन्होंने सब मत त्याग दिए हैं, मेरे विषय में मन लगाया है, वही सन्यासी जगत का गुरु है। अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसे करें। जिसने सब इंद्रियां जीती हैं, जिसको संसार ईश्वर रूप नजर आता है, सब जगह में उदर हो, ऐसे गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाले हों। उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है सो मेरी भक्त होता है। जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन सफल होता है। जो प्राणी गुरु के विमुख हैं उनको सप्तग्राम मारे का पाप है। गुरु के विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं है। जो गृहस्थी गुरु के बिना है वह चंडाल के समान है, उनका दर्शन भी पाप है। जिस तरह मदिरा का बर्तन होवे उसे विषय गंगा जल पायो सो अपवित्र होता है, इस तरह से गुरु से विमुख का भजन सदा अपवित्र है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सर्व कर्म निष्फल होते हैं। कुकर, शूकर, गंधा, काक, इन सब योनियों में सर्प खोटी योनि है। सबसे वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं धारता। गुरु बिना गत नहीं होती, अवश्य नरक को जावेगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सर्व कर्म निष्फल हैं। हे अर्जुन, चारों वर्णों को मेरी भक्ति और सेवा करनी योग्य है, तैसे गुरुधारी को गुरु की भक्ति और सेवा करनी योग्य है। जैसे सब नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी हैं, सब व्रतों में श्री एकादशी जी श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही हे अर्जुन, सब शुभ कर्मों में गुरु सेवा ही उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि में फल भोगता है, 84 में घूमता है। अर्जुन अनुवाच श्री कृष्ण भगवान जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री भगवान अनुवाच हे अर्जुन, तेरे जन्म धन्य है जिसने ये प्रश्न किया है। गुरु हरि का नाम है। जो गुरुदेव उपदेश करते हैं वे चारों वर्णों का जपना श्रेष्ठ है। अर्जुन, धन्य तेरा जन्म है जिसने यह प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर हैं। हरि नाम इन अक्षरों का गुरु करता है। ये चारों वर्णों का जपना श्रेष्ठ है। जो गुरु की सेवा करता है, मेरी सेवा करता है, मेरे उस पर प्रसन्नता है, वह 84 से छूट जावेगा, जन्म मरण से रहित हो नरक ना भोगेगा। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्ष नरक भोगता है, और जो गुरु की सेवा करता है उसे कई अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है। गुरु की सेवा ही मेरी सेवा है। हे अर्जुन, इस मेरे संवाद को जो प्राणी पढ़ेगा व सुनेगा सो गर्भ दुख से बचेगा, 84 कट जावेगी। इस करके इस का नाम गर्भ गीता है, जो श्री कृष्ण महाराज जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा
लेना उत्तम धर्म है। उसके फल नरक और 84 से जीव को बचा लेते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं। जय श्री कृष्ण।